खतरनाक लेवल पर एक्यूआई पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी कणवीर कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसे उनको रुख करेंगे। कणवीर, गाजियाबाद की एक्यूआई की बात करें तो क्या स्थिति है वहां पर और किस तरीके से चुनौती पेश कर सकता है आने वाले दिनों में ये एक्यूआई? वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो दिनों दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली में भी यही स्थिति है। गाजियाबाद की बारे में बात करें तो गाजियाबाद की क्या स्थिति है? सौरभ, देखिए, गाजियाबाद में लगातार कई दिनों से जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो रेड जोन में बना हुआ है और तमाम तरह की जो हर साल इस महीने में दिक्कत आती है वो दिक्कत तमाम पेश आने लगी हैं। धुंध सुबह सुबह छा जाती है, दोपहरी के वक्त धुंध छा जाती है। सबसे जो गाजियाबाद में जो हॉट स्पॉट के रूप में अगर कहें तो जो आनंद विहार वाला इलाका है कौशाम्बी का, ये हॉट स्पॉट के रूप में है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में लगातार कई दिन से बना हुआ है। लोनी इलाका इस तरह का है, वो भी रेड जोन में है और मोदीनगर इलाका रेड जोन में है। इंदिरापुरम का जो NH9 जो यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का इलाका है, उस पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा खराब है। यानी कि लगातार जिस तरह से पोल्यूशन बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, उसको लेकर के जो ग्रेप 2 लागू हुआ है और ग्रेप 2 के तहत जो तमाम एजेंसियां, जिन लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, वो कहीं ना कहीं जिस शिद्दत के साथ मजबूत लगना चाहिए था वो नहीं लग रही है। यानी कि अभी जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और लगातार जो धुंध है और तमाम तरह की गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती जा रही है। और बिल्कुल कणवीर, अब आगे क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, इसके बारे में क्या कोई जानकारी है? क्योंकि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ है, ग्रेप 2 जिस तरीके से गाजियाबाद में भी लागू किया गया है, निगम प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि आने वाले समय में और बड़ी चुनौती पेश करेगा ये वायु गुणवत्ता और ये प्रदूषण और बढ़ेगा। देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के 2 दिन लगातार गाजियाबाद में भी बैठक हुई थी और उसके पहले में भी NCR की बैठक हुई थी और सब में ये निर्देशित किया गया था कि जो तमाम तरह से जो ग्रेप 2 के रूल्स हैं उनको लागू किया जाए। यानी कि सड़कों पर पानी की बौछार की जाए जिससे धूल ना उड़े। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ धूल उड़ती है, वायु गुणवत्ता जहाँ बढ़ती है, PM10.2 जहाँ भी ये ज्यादा होते हैं वहां पर एहतियात बरता जाए। लेकिन ये तमाम चीजें अभी कागजों में है, धरातल पर नजर नहीं आती है और जो प्रशासन है वो केवल हवाई कर रहा है, केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, कागजी प्रेस नोट जारी करके। अगर धरातल पे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें वहां दिखती नहीं है। गाजियाबाद में अभी भी जो निर्माण है वो चल रहा है और निर्माण की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इस तरह का निर्माण चल रहा है। हालांकि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कई लोगों के चालान काटे हैं, कई को नोटिस दिया है, कई से जुर्माना भी वसूला है। तो वहीं नगर निगम और BDA ने भी कई बिल्डर्स को नोटिस दिए हैं जो निर्माण कर रहा है, या ऐसी इकाइयों को नोटिस दिए हैं तो पोल्यूशन लगातार उगल रही है। उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस बड़े स्तर पर गाजियाबाद में कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है और शायद तमाम चीजें लगातार इसी तरह बरकरार चल रही है। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती जरूर है प्रदूषण, और समय रहते हुए प्रशासन को पूरी तरह से कदम उठाने होंगे जिससे कि गंभीर स्थिति में और न पहुंच पाए और वायु गुणवत्ता बेस्ट क्वालिटी मेंटेन रहे। बहुत शुक्रिया कणवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।